अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दावतों वाले मटन आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। मैंने 1 कप ऑयल लिया था और 2 मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे जी अनियंस, और बिल्कुल लच्छों की शक्ल में इनको मैंने काट लिया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन लेके आना है। कच्चे प्याज में आपने कुछ भी शामिल नहीं करना। और यहाँ पे प्याज मेरे जो थे वो थोड़े से लाइट ब्राउन से हो गए थे। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी होल स्पाइसेस। मैंने इसके लिए ली थी 2 सिनेमन स्टिक, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी ज़ीरा, लिया था ज़ीरा, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल। बस मैं ये होल स्पाइसेस इसमें डालूँगी और खूब अच्छी तरह से भुनाई करें ताकि इनका अरोमा जो है वो अच्छी तरह से आपके प्याज और ऑयल में आ जाए। और स्पाइसेस हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि 2 टेबल स्पून हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करें। इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे लहसुन अदरक तमाम और चीज़ों को अच्छी प्याज तरह से भुनाई कर और जो लें होल कि स्पाइसेस इनका मैंने लिए हैं कच्चापन जो है तमाम अच्छी लहसुन तरह से अदरक का भुन वो गए ख़त्म हैं। हो जाए। और अब मैं ले और रही यहाँ हूँ पे जी, बहुत अच्छे मैंने से लिया भुन था गया था हाफ़ के हमारा जी मटन का मसाला, गोश्त, और अब मैं शामिल कर रही ये हूँ जी शामिल कर दिया मैंने इसमें। हाफ़ के जी मैंने इसकी मटन का खूब अच्छे गोश्त से लिया भुनाई था और करें। मिक्स मटन है ये। इतनी ज़्यादा भुनाई करें कि इसकी भी इसका खूब कलर अच्छी जो है तरह वो से भुनाई चेंज हो करें जाए। कि जो हमारे आप गोश्त है उसका जितना कलर ज़्यादा अच्छा चेंज हो इसको जाए। भुनेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो आपकी रेसिपी बनेगी। जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जायका जो है वो आपकी रेसिपी में आएगा। और तकरीबन 5 मिनट लगे थे मुझे इसको भूनने में। और आप गोश्त देख हमारा अच्छी सकते हैं तरह से कलर भुन जो है गया वो है। मटन का चेंज मैंने हो 2 गया है। मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे 2 और मैंने मैंने मीडियम इनकी साइज़ के प्यूरी बना टमाटर ली लिए है। थे और मेरे आप पास चाहें तो फ्रीज़ बिल्कुल टमाटर थे, छोटा-छोटा सा मैंने काट इनकी भी प्योरी सकते हैं। बना ली थी, वो शामिल कर दी है मैंने। मेरे पास फ्रीज़ अगर आपके टमाटर थे तो पास मैंने इनकी प्यूरी बना ली है। मतलब इसको नॉर्मल भी खूब हालत अच्छी में तरह से टमाटर हैं तो पकने आप उसको छोटा छोटा सा दें काट भी गोश्त के सकते हैं। साथ। और अब मैं शामिल करने लगी हूँ जी अब मैं स्पाइसेस। शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी इसमें नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने ली थी हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था ज़ीरा पाउडर। इससे जायका जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो ये लाजमी डालें। और थोड़ी सी मैंने शामिल की थी रेड चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस की कोई मेजरमेंट नहीं है। किसी के घर में कम स्पाइसेस खाए जाते हैं और किसी के घर में ज़्यादा खाए जाते हैं। मैं मीडियम डालती हूँ तो उसके हिसाब से मैंने शामिल किया। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमारे मसाले भुन गए थे। आप देख सकते हैं साइड्स पे भी ऑयल आ गया और ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल आ गया, और मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया। और अब मैंने शामिल कर दिया था कि दही, हाफ़ कप मैंने दही लिया था। इस तरह की रेसिपीज़ में दही जो है वो आप ताज़ा यूज़ किया करें। अगर आप कढ़ी वगैरह बना रहे हैं तब तो आप जितना पुराना दही होगा उतना ज़्यादा अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। लेकिन जब आप इस तरह से रेसिपीज़ बना रहे हो मटन की या चिकन की तो इसमें ताज़ा दही डाला करें। दही को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और दही का पानी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसकी भी खूब अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। और अब मैं ले लूँगी जी तकरीबन मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया था ताकि हमारा जो मटन वग़ैरह वो अच्छी तरह से गल जाए, और फिर मैंने इसको लिड दे दी थी। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे होंगे तो तब तो आपको 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपका मटन जो है वो टेंडर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पे मैंने इसको लिड दे दी थी और तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे थे हमारे गोश्त को टेंडर होने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और साइड्स पे ऊपर हर तरफ अच्छी तरह से ऑयल आ गया है। तो इसकी दोबारा से मैं भुनाई कर रही हूँ। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। मैंने हाफ़ के जी आलू लिए थे और धो के पानी में इनको मैंने डिप करके रखा हुआ था। आलूओं को हमेशा पानी में डिप करके रखा करें ताकि इनका जो स्टार्च वग़ैरह है वो निकल जाए। इसके बगैर बिल्कुल ना बनाया करें आलू। इसकी आलूओं के साथ भी भुनाई कर लें अच्छी तरह से। मतलब इस रेसिपी में भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा अच्छा भुनेंगे अपनी हांडी को उतना ज़्यादा अच्छा जो है आपकी रेसिपी बनेगी। तो आलू भी भुन गए थे मेरे, और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया था जी इसमें पानी। और क्योंकि अभी आलू ने टेंडर होना है
तो तकरीबन मैंने इसमें, और मुझे इसका शोरबा सा रखना है, तो मैंने उसके हिसाब से इसमें 2.5 ग्लास पानी डाला था। 10 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया था, और 10 मिनट्स में हमारे आलू जो हैं वो टेंडर हो गए थे। और मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला भी डाल दिया है, और बस मैं इसको लिड दे दूँगी। और हमारे आलू भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गए थे 10 मिनट्स में, और जो जितना मीडियम सा मैं शोरबा चाह रही थी उस तरह से शोरबा भी था इसका आलू गोश्त का। अगर आप थोड़ा सा थिक बनाना चाहते हैं तो थिक बना सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह मीडियम से रखना चाहते हैं तो मीडियम रख सकते हैं। और यहाँ पे आलू बहुत अच्छे से टेंडर हो गए थे। तो बस इस तरह से मुझे रखना है, और ठंडा होने के बाद ये जो सालन है ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस मुझे इस तरह मीडियम साइज़ का रखना था। आलू बिल्कुल टेंडर हो गए हुए थे अच्छी तरह से। धनिया हरी मिर्चें शामिल कर दी थी मैंने उसके बाद। आलू गोश्त में धनिया हरी मिर्चों का जो अरोमा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये लाजमी डाला करें। तो बस उसके बाद मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको दे के रखा था दम पे, और आलू गोश्त हमारा रेडी हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन आलू गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।